हेलो बच्चों, वेलकम बैक। चैप्टर नंबर 2 बहुपद के आज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है जी। बोर्ड के हिसाब से क्या क्या इंपॉर्टेंट है, क्या क्या मार्क्स, कितने कितने मार्क्स का आने वाला है, क्या क्या पैटर्न होने वाला है, कैसे कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, कहाँ कहाँ से आ रहे हैं क्वेश्चंस, वो सारी चीजें आज की वीडियो में देखने वाले। आइए बोर्ड पे ले चलते हैं आपको। बोर्ड कहाँ है, ये रहा। ठीक है जी। चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स, बहुपद, बोर्ड के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न। देखिए इसमें क्या है, आपको इस चैप्टर के अंदर से आपको ना 7 नंबर समथिंग का देखने को मिल सकता है, बहुपद। ठीक है, इस चैप्टर में से लगभग 7 नंबर का अनुमान करके अपन लोग चल रहे हैं कि हाँ लगभग लगभग 7 नंबर का आना चाहिए। प्रीवियस ईयर में 7 नंबर का आया था। प्रीवियस ईयर की जो ब्लू प्रिंट थी उसमें 7 नंबर का था ये चैप्टर। 7 नंबर के हिसाब से अगर ये चैप्टर 7 नंबर का है तो 7 नंबर में से 3 नंबर बेटा आपके काय के हैं, 1 नंबर के हैं। कितने? गुणा 1 बराबर 3 नंबर। या फिर इसको मैं ऐसा ना लिख के मैं लिखता हूँ, एक क्वेश्चन है, ऐसे 3 क्वेश्चन आएंगे एक एक नंबर के और वो 3 हो जाएंगे, और 2 क्वेश्चन आएंगे लगभग लगभग 2 नंबर के, जो कि आपके 4 नंबर बनाते हैं। ऐसे करके टोटल 7 नंबर का ये इसमें से आने की पूरी पूरी गारंटी है। ठीक है, आपकी क्योंकि ब्लू प्रिंट में आई थी ये चीज, तो इसको नकारा नहीं देगा, अनदेखा हम बिल्कुल नहीं कर सकते से। जो चीज बोर्ड दे रही है उसे हमें मान के चलना पड़ेगा। बहुपद बहुत छोटा चैप्टर है, बहुत छोटा चैप्टर है। कहाँ कहाँ से प्रश्न आ रहे हैं बोर्ड में, जो मैंने आपके लिए एनालाइज किया है उसमें दिखाऊं बताऊं मैं आपको। तो पेपर बन रहे हैं 2 जगहों से। ठीक है, और अगर मैं 3 बोल दूं, एक कैटेगरी और बना दूं, तो आप समझ पाएंगे इस चीज को अच्छे से। और शून्यांक से बन रहा है क्वेश्चन, ठीक है जी, गुणांक से क्वेश्चन बन रहे हैं और घात से बना रहे हैं। क्या हो रहा है? घात से बन रहा है क्वेश्चन। यहां से क्वेश्चंस बन रहे हैं, यहां से क्वेश्चन बन रहा है। पूरा चैप्टर इन चीजों पर टिका हुआ है। जितने भी मेरे को जितने भी मुझे पॉइंट्स लगे 1 नंबर के हिसाब से, वो सारे के सारे क्वेश्चंस घात से बन रहे हैं। कहां से बन रहे हैं? घात से। यहां से लगभग 1 नंबर का क्वेश्चन बन रहे हैं, यहां से भी है, पर वो 2 ही चीजें हैं जहां से क्वेश्चन बना रहा है, फॉर्मूला पूछ रहा है वहां से वो। बाकी घात से क्वेश्चन बना रहा है। घात से आपको घात से वो रिक्त स्थान में भी पूछ ले रहा है, वो अगर आपको सही विकल्प में भी पूछ ले रहा है, वो आपको एक शब्द में उत्तर दीजिए या फिर वाक्य में उत्तर दीजिए उसमें भी पूछ ले रहा है, सही गलत में पूछ ले रहा है। तो यहां से सबसे ज्यादा 1 नंबर के क्वेश्चन में से 1 मार्क्स का क्वेश्चन यहां से लगभग लगभग 3 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से घात में से 1 क्वेश्चन तो पक्का आने वाला, 1 नंबर आपका यही पक्का हो जाएगा। शून्यांक में से जो वो 2 क्वेश्चन बना रहा है, वो बना रहा है वो सूत्र में से। एक बना रहा है वो अल्फा बी प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाय ए से, और एक बना रहा है अल्फा गुणित बीटा बराबर सी बाय ए से। अच्छा, ये अल्फा और बीटा क्या है? तो ये शून्यांक है। इसको मैंने जब चैप्टर इसको पढ़ा था, मैंने इन्हें अच्छे से समझाया था कि क्या चीज है। ठीक है जी। गुणांक क्या होता है? तो गुणांक को हम क्वेश्चन में समझेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन, यहाँ पर उनका कुछ लेना देना नहीं है। यहां से इन दोनों से भी क्या कर रहा है, वो एक एक नंबर का पूछ रहा है। कितने नंबर का पूछ रहा है? 1 मार्क्स का यहाँ से पूछ रहा है। ठीक है, बाकी यहाँ की अगर मैं बात करूं, इस जगह की बात करूं आपसे, इसकी और इसकी, तो यहाँ इन दोनों को मिला के वो बना रहा है यहाँ से 2 मार्क्स के क्वेश्चंस, 2 से 3 मार्क्स के क्वेश्चन। ठीक है जी। शून्यांक और गुणांक में से, शून्यांक में से और गुणांक में से यहाँ से क्वेश्चन बना रहा है। यहाँ से तो बस एक एक नंबर के क्वेश्चन बन रहे हैं। क्या है क्या चीज नहीं है? देखो, शून्यांक तो 2 होते हैं, मैंने आपको बता दिया, अल्फा और बीटा। अच्छा, काय पे निर्भर करते हैं शून्यांक? ये घात पे निर्भर करते हैं। काय पे करते हैं? घात पे। जितनी ज्यादा घात होगी किसी समीकरण की, जितनी ज्यादा घात होगी, अधिकतम घात जितनी भी जाएगी उतने ही शून्यांक होंगे। जैसे कि मैं बोलता हूं रैखिक, क्या बोलता हूं मैं? रैखिक समीकरण। मैं बोलता हूं द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण, और मैं बोलता हूं त्रिघात समीकरण। क्या बोलता हूं मैं? त्रिघात समीकरण। तो हमें पता है रैखिक समीकरण में x का जो घात जाता है वो 1 जाता है, द्विघात में x का घात 2 जाता है, त्रिघात में x की सबसे ज्यादा घात 3 जाती है। तो रैखिक समीकरण अगर घात 1 गई है तो शून्यांक 1 निकलेगा। द्विघात x में कितनी गई है? 2 गई है, तो 2 शून्यांक निकलेंगे, और त्रिघात में 3 गई है तो 3 शून्यांक निकलेंगे।
मोटा मोटा मेरा कहने का मतलब ये है कि घात पर निर्भर करता है कि आपके शून्यांक कितने निकलेंगे। बराबर बात, बस समझ लो इस चीज को, यही पकड़ लो। अभी आपके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड्स में आए हुए हैं और जो इंपॉर्टेंट हैं वो इसी के पीछे, जस्ट इसी पेज के पीछे वाले पेज पे है। तो जैसे यहाँ पे पीछे समझेंगे तुरंत इनको अप्लाई कहाँ करना वो भी मैं आपको बता दूंगा, और किस तरीके से क्वेश्चन बन रहा है वो भी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है जी, पहले तो इस चीज को पकड़ लो कि x की घात जितनी होगी उतने शून्यांक होंगे, बात क्लियर। दूसरी आप इस चीज को पकड़ लो कि फॉर्मूले से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, शून्यांकों का योगफल होता है -b/a और शून्यांकों का गुणनफल कितना होता है c/a। ये भी आप दोनों चीजें दिमाग में रख लें, यहां से भी क्वेश्चन बिल्कुल बनता है। देखिए, और गुणांक का क्वेश्चन कहां से बनता है, कैसा बनता है, वो हम अंदर समझ लेंगे। आओ फर्स्ट क्वेश्चन पे चलो, देखो यहां आपको समझ में आएगी क्या चीज मैं बोल रहा था। पहला क्वेश्चन पढ़ो, बहुपद x² + 49 के शून्यांक होंगे, या फिर बहुपद x की घात 2 जमा 49 के शून्यांक होंगे, कितने होंगे। मैंने आपको अभी बताया कि जितना घात होता है, जितनी क्या होती है घात होती है, उतने ही शून्यांक होते हैं। तो इसके 2 शून्यांक होंगे। कितने शून्यांक होंगे इसके, 2 शून्यांक होंगे। अच्छा, सेकंड प्रश्न देखो, सेकंड प्रश्न में जाने से पहले थर्ड प्रश्न पे आओ। सेम टू सेम वही प्रश्न है, इसका उत्तर बताओ क्या होगा, इसका उत्तर बताओ क्या होगा। ठीक है जी, तो इसका उत्तर भी क्या होगा, 2 होगा, बिल्कुल सेम टू सेम फर्स्ट वाले जैसे ही। देखो सेकंड नंबर वाला देखो क्या बोल रहा है, द्विघात बहुपद ax² + bx + c के शून्यांक अल्फा एवं बीटा हो तो द्विघात बहुपद ax2 जमा by + c के शून्यांक अल्फा एवं बीटा हो तो a गुणा b का मान बताओ, a गुणा b का मान बताओ। मैंने अभी आपको 2 चीजें यहां सिखाई थी इसके पहले वाले पेज पे, ये रहे, ये 2 फॉर्मूले बोर्ड में पूछे गए, मोस्ट इंपोर्टेंट, ऐसे कैसे इनको रट लेना, यहीं से बनता क्वेश्चन। ठीक है जी, वो सीधे आपसे उठा के पूछ लेगा कि इनका मान बताओ, बताओ इसका मान क्या होगा। इसका मान होगा, हम बोलेंगे जब भी हम इनके क्या करते हैं गुणनफल की बात करते हैं शून्यांकों की, तो वो होता है c/a। क्या होता है वो, c/a होता है। अच्छा, थर्ड क्वेश्चन हम कर चुके हैं। फोर्थ क्वेश्चन देखो, यदि द्विघात समीकरण ये है कि शून्यांक अल्फा और बीटा है, तो अल्फा और बीटा का मान बताओ। अल्फा जमा बीटा, देखो वहां गुणनफल था, यहाँ योगफल आ गया, तो योगफल का जो मान है, शून्यांकों के योगफल का यानी जमा का जो मान है वो होता है -b/a। ठीक है, ये चीज आप बिल्कुल याद रखें, पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, ये वाला भी आया है, ये वाला भी आया है। ठीक है जी, मोस्ट इंपोर्टेंट है। अच्छा, बहुपद, अब देखो नीचे वाला क्वेश्चन देखो कहां से कैसे बनाया उसने, है ना, वही चीज जो मैंने आपको सिखाई वही है। बहुपद, एक उसने समीकरण दिया है, फिर उसने बोला है कि शून्यांकों की अधिकतम संख्या कितनी होगी या फिर संख्या होगी, तो आप बताओ कि इसमें कितनी अधिकतम संख्या होगी शून्यांकों की। तो शून्यांकों की अधिकतम संख्या निर्भर करती है चर की घात पे। ठीक है, अधिकतम चर की घात कितनी है, तो यहाँ देखो चर की घात अधिकतम कितनी है, 3, तो बराबर जाहिर सी बात है कि शून्यांक भी कितने होंगे इसके, 3 होंगे। ठीक है जी, नेक्स्ट वाला देखो, त्रिघात बहुपद में कितने शून्यांक होंगे। पहले एक तरफ वो खुद ही बोल रहे हैं कि त्रिघात मतलब कि त्रिघात का मतलब यही तो त्रिघात का उदाहरण है कि नहीं, ये त्रिघात का उदाहरण, ये क्या है त्रिघात का उदाहरण। त्रिघात जिसमें x का उच्चतम मान कितना जाएगा, x का या फिर चर का मान की अगर हम बात करें कि चर का जो पद है उसकी उच्चतम घात कितनी जाती है, तो 3 जाती है त्रिघात के अंदर। तो कितने शून्यांक निकलेंगे, 3 शून्यांक निकलेंगे, जाहिर सी बात है। सेकंड वाला देखो, एक बहुपद जिसकी घात 3 है, फिर से उसने वही पूछ लिया, उसे क्या बोलेंगे। ठीक है, वह डैश बहुपद कहलाता है। कौन सा बहुपद कहलाएगा भैया, अगर 3 घात है तो त्रिघाती कहलाएगा, 2 घात होती तो द्विघात कहलाता, और अगर एक ही घात होती तो रैखिक कहलाता। हाँ जी, ना जी, बराबर, जाहिर सी बात है। अच्छा, यहाँ देखो, यहाँ पे उसने फिर से क्वेश्चन पूछ लिया है आपसे, यहाँ पे उसने फिर से क्वेश्चन पूछा आपसे कि 2
यहाँ पर ना ये क्वेश्चन आधा लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन आधा लिखा हुआ है। वो ये बोल रहा है कि बहुपद के दो शून्यांकों का योगफल ज्ञात कीजिए। क्या बोल रहा है वो? बहुपद के दो शून्यांकों का क्या करना है? योगफल ज्ञात करना है। तो क्या होता है? माइनस का b बाय a होता है। ठीक है जी, ये सारे ही क्वेश्चन बोर्ड में पूछे हैं और मैंने जो आपको भी बताया स्टार्टिंग में, बस उतना ही आप समझ लेंगे तो आप समझ पाएंगे कि क्वेश्चंस कितने आसान है, बहुत ज्यादा मुश्किल है नहीं। 3 टॉपिक से क्वेश्चन बनाता है, शून्यांक से बनाएगा, गुणांक से बनाएगा और घात से बनाएगा। घात से तो वो आपके 1-1 नंबर के बनाएगा, गुणांक से क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं बनता, शून्यांक से ही बनता है, उसके बीच में वो क्या करता है? गुणांक को डाल देता है। ठीक है, यहां तक समझे? इसके आगे से अच्छे क्वेश्चन है और जहां से बड़े क्वेश्चन आते हैं, 2 नंबर के क्वेश्चन जहां से शुरू होते हैं, 2 या 3 नंबर के क्वेश्चन इसके बाद से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये सब 1 नंबर के लिए था इतना मटेरियल। आओ इसके पीछे वाले चलो, ये रहा। एक द्विघाती बहुपद ज्ञात कीजिए जिसका शून्यांक का योग एवं गुणनफल निम्न है। देखिए, शून्यांक की बात कर रहा है तो हमारे पास में हमें सीधा पता चलना चाहिए कि ये हमारे अल्फा और बीटा की बात हो रही है। ठीक है जी। अच्छा, योगफल की बात हो रही है यानी कि अल्फा जमा बीटा की बात हो रही है, और गुणनफल की बात हो रही है यानी कि हमारे पास में अल्फा गुणा बीटा की बात हो रही है। ये बात क्लियर हो गई? इतनी बात क्लियर हो गई? ठीक है जी। क्या बोल रहा है? फिर से पढ़ लो। द्विघाती बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यांक मतलब अल्फा और बीटा हैं। ठीक है जी, उनका योगफल यानी कि जोड़ अल्फा जमा बीटा दिया हुआ है और अल्फा गुणा बीटा दिया हुआ है। हमें बोल रहा है आप समीकरण ज्ञात कीजिए। कर लेंगे, आसान है। देखो कैसे करेंगे। फर्स्ट वाले क्वेश्चन को देखो सबसे पहले, फिर समझते। पहले वाले क्वेश्चन को देखो, हमें दिया है वर्गमूल 2 और 1/3। ठीक बात। वो बोल रहा है कि अल्फा जमा बीटा यानी अल्फा जमा बीटा बराबर कितना है मेरे पास में? वर्गमूल 2 है। ठीक बात है, समझ गया। पर हमें ये चीज याद रखनी होगी यहाँ पे कि अल्फा जमा बीटा तो माइनस b बाय a होता है। हाँ जी, है ना जी, होता है। अच्छा, इसके साथ साथ में यहाँ और लिख लो, अल्फा गुणित बीटा और लिख लो, फिर समझते हैं। ये कितना है? 1/3 है। ये कितना है? 1/3। ठीक, कुछ नहीं किया, कुछ नया नहीं करा, अभी जो दिया है बस वही करा है। अब मुझे ये बताओ कि अल्फा जमा बीटा बराबर होता है माइनस का b बाय a। ठीक है, और अल्फा गुणित बीटा बराबर होता है c बाय a। हाँ जी, है ना जी। तो ये जो वर्गमूल 2 है ये काय के बराबर हो जाएगा? माइनस b बाय a के बराबर हो जाएगा। अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा देंगे, बराबर। ठीक बात है। इसको देखो, ये हो जाएगा c बाय a बराबर 1/3, बराबर बात है। अब हम ये देख रहे हैं कि ये एक ही समीकरण के अंदर आते। समीकरण मानक रूप पता है आपको बहुपद का? समीकरण का, एक सेकंड, समीकरण का मानक रूप ये भी आप याद रख लेंगे। क्या होता है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। ठीक है, क्या है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। यहां पर गौर करो कि b बराबर, इस माइनस को हटाओ यहां से और यहां लगा दो, तो ये b बराबर माइनस का वर्गमूल 2 बटे में a का मान हो गया 1, 3 का मान 1 और a का मान 3। अब यहां दिक्कत ये खड़ी हो रही कि ये बराबर नहीं है। यहां दिक्कत ये खड़ी हो रही कि ये बराबर नहीं है, तो इसे बराबर करना पड़ेगा। कैसे? a का मान कितना है? 3। तो यहां क्या करूंगा मैं? 3 का ही गुणा ऊपर कर दूंगा और 3 का ही गुणा क्या करूंगा? नीचे कर दूंगा। ठीक है, क्योंकि हमें क्या करना है? हर को समान करना पड़ेगा। अगर समान नहीं रहेगा तो फिर मान कैसे निकलेगा? ठीक है, तो देखो b बाय a बराबर नई संख्या क्या आएगी? 3 वर्गमूल 2 बटे में कितना? 3, और यहां से कितना है? c बटे में a 1/3।
अब ये क्या है, समान है। अब क्या है, ये समान है, ठीक है जी। अब मैं लिख सकता हूं, यहां पे मैं लिख सकता हूं कि मेरा जो ए का मान आया वो कितना आया 3, बी का मान कितना आया मेरे पास में, यह माइनस चल रहा था ना, तो ये माइनस का है, माइनस का 3 वर्गमूल 2, और सी का मान आएगा 1, सी का मान क्या आएगा 1 आएगा, बराबर। इसके बाद लिखो कि ए बी सी का मान ए बी सी का मान समीकरण, एक सेकेंड, समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में प्लस, एक सेकेंड, प्लस सी में रखने पर, ठीक है, प्लस सी में रखने पर रखो। देखो ए कितना है, तो ये तो 3 है, एक्स स्क्वायर ऐसा का ऐसा, प्लस बी कितना है, ये माइनस का 3 वर्गमूल 2 है, प्लस वर्गमूल 2 एक्स प्लस सी कितना है, तो सी है 1 बराबर 0। देखो 3 तो ऐसा का ऐसा रहने दो, एक्स स्क्वायर को, प्लस माइनस माइनस 3 वर्गमूल 2 एक्स प्लस 1 बराबर 0। तो ये हो गया हमारा द्विघात समीकरण, जो वो पूछ रहा था वो हमने उससे बना के दे दिया। कैसे दिया, दो चीजें हैं, सबसे पहले दोनों फॉर्मूले लगाएंगे, बनाएंगे फॉर्मूले को, देखेंगे अगर समान है तो समान करेंगे, समान करने के बाद में मान कायम में रखेंगे, मानक रूप जो हमारे पास में है, मतलब ये वाला जो हमारे पास में रूप है समीकरण का, उसमें रखेंगे, हल करेंगे, आंसर लिख आएंगे, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 1 आपका, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया है पहले, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 पे चले। देखो इसको पूरे को मिटा दो, ठीक। तो पहला क्वेश्चन हमारा हो गया, दूसरा क्वेश्चन देखो। सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है वो कि -3, मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, अल्फा जमा बीटा बराबर कितना है -3, ठीक बात है। और अल्फा गुणित बीटा कितना दे रखा उसने मुझे, 2 दे रखा है, चलो ठीक है। इसका मतलब आप फॉर्मूला लिख देना। क्या होता है कि जब हम लिखते हैं ना, साइड में पेज पे जगह छुट्टी होती है, वहां आपको ऐसे करके लिख देना है सारे फॉर्मूले, इस तरीके से, माइनस का बी बाय ए, और इसमें दूसरा फॉर्मूला यूज हो रहा है कौन सा, सी बाय ए वाला। जब आप इस तरीके से लिखते हो तो बोर्ड वाले को लगता है कि हाँ आपने कुछ किया नहीं किया, चीजें ढंग से सीखी है ना। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, चीजों को लिख देंगे, ठीक। यहाँ लिख नहीं रहे हैं, अभी चल रही है, देखिए प्रिपरेशन का टाइम है, ठीक है, टाइम बहुत तेजी से निकलता जा रहा है और आपका कोर्स भी बचा हुआ है। तो यहाँ क्या है कि मैं थोड़ा शॉर्ट कर देता हूँ, पहला वाला बहुत आराम समझाता हूँ, उसके बाद थोड़ा सा शॉर्ट करना पड़ता है। और ठीक भी है, जब आपको ये चीजें हमने पहले पढ़ा दी है क्लासेस में, पूरा पूरा चैप्टर खत्म करा है, टाइम ले लेके 4-4 5-5 एपिसोड में खत्म किया है, 4-4 5-5 वीडियोस में खत्म किया है, तो आप वहां से पढ़िए इसे, है कि नहीं, यहाँ पर रिविजन करिए बस, ठीक। देखिए जैसे मैं ये लिखता हूं तो मुझे ये पता है कि भैया अल्फा जमा बीटा, यानी शून्यांक अल्फा जमा, अगर योगफल बन रहा है बीटा के साथ में, तो ये बनता है माइनस का बी बाय ए, बराबर कितना है -3/1। जब कुछ नहीं होता तो 1 मान लेते हैं, ठीक है जी। कुछ नहीं तो ये माइनस से, एक सेकेंड, ये माइनस से ये माइनस खत्म। यहां देखोगे तो ये होता है c बाय ए बराबर 2/1। अच्छा यहाँ पे आप गौर करो, तो यहाँ पे a का मान 1 है, b का मान 3 है, c का मान 2 है, ठीक है। अच्छा कैसे हो रहा है ये जानने की आपको जरूरत नहीं है, ठीक है,
समझा दूं क्या? देखो, अगर c बटे a बराबर 2/1 दिया है तो a बराबर 1 कैसे हो रहा है और c बराबर 2 कैसे हो रहा है, इसको सीधा से समझने का तरीका है, एक चोट आप ये भूल जाओ, इन्हें दोनों को क्या मान लो? एक मान लो। क्या मान लो? एक। मतलब ये 1/a बराबर 1/1 है, ऐसा मान लो। तो इस एक को यहां गुणा करो, इस एक को यहां गुणा करो, इसको यहां गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 1 बराबर, इसको यहां गुणा करोगे तो ये हो जाएगा a। ठीक है, इस तरीके से मान निकल रहा है। इस तरीके से a का मान क्या हो रहा है? 1 हो रहा है। c को देखो, अब नीचे वालों को भूल जाओ, नीचे वालों को समझ लो 1 है बराबर 2/1। तो 1 है, कोई मतलब नहीं, इसका गुणा यहाँ करो, इसका गुणा यहाँ करो, तो बराबर में कितना आ रहा है? c/2 ही आ रहा है। ठीक है, मान कैसे आ रहा है उस पर आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। हमारे लिए मुद्दे की बात अभी ये है कि हम ये कॉन्सेप्ट को पकड़ पा रहे क्या नहीं पकड़ पा रहे जो यहाँ पे चल रहा है। यहाँ हमको उसको बैलेंस करने की जरूरत पड़ी क्या? नहीं पड़ी। क्यों नहीं पड़ी? क्योंकि हमारा a दोनों में क्या है? बैलेंस है। हमेशा आपको a ही बैलेंस करना है, दोनों में आपको a ही देखना है कि अगर दोनों में समान आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि दोनों फॉर्मूले के अंदर -b/a और c/a में बस a ही समान है, हमें बस एक को ही मैच करना है। क्या करना है? एक को ही मैच करना है। ठीक है, मिलाना हमें एक को ही है। आ जाइए, बराबर है, अर्थात मैंने लिखा अर्थात मेरा जो a है वो बराबर 1 है, b बराबर 3 है और c बराबर 2 है। ठीक है जी, मैंने लिख दिया a, b और c का मान समीकरण ax² प्लस bx प्लस c में रखने पर रखो, a की जगह 1 रखो, 1x² प्लस b की जगह रखो, b कितना है? 3 रखना, 3x प्लस c कितना है? 2 बराबर 0। ये वो द्विघात समीकरण है जो आपसे पूछा गया है, हमने निकाल दिया। ये था प्रश्न नंबर 2 का हल। ठीक है जी, ये था प्रश्न नंबर 2 का हल। आगे बढ़े, कौन सा करना है? प्रश्न नंबर 3। देखो, प्रश्न नंबर 3 बहुत आसान है, इसे आप करें। प्रश्न नंबर 3 को, इसको आप कर लें, है ना, बहुत आसान है, कोई दिमाग लगाने वाली बात नहीं। इसी तरीके से होगा। उसका -b/a किस तरीके से बनेगा? देखो, उसका मैं इसलिए नहीं करवा क्योंकि माइनस का b/a उसका बनेगा 1/1 और c/a भी आपको बनेगा 1/1। इसको बैलेंस नहीं करना है, बस इसी में रख के आपको सीधे इसी में आप रखेंगे और उसको हल कर लेंगे। ठीक है जी, यहाँ पे 3 की जगह 1 हो जाएगा, 2 की जगह भी 1 हो जाएगा और यहाँ सब में 1-1 हो जाएगा। 3 और 2 की जगह इस यही जो ये वाला जो चल रहा है, इसी में जहां जहां 3 और 2 है वहां वहां 1 कर देंगे, आपका तीसरा वाला बन जाएगा, है ना। अपन चलते हैं सीधा कहां पे? चौथे वाले पे, 0√5 पे। ठीक है, आ जाओ, देखो ये वाला देखो, इसको मिटाओ, पूरा बार बार लिखने से बचो, इसी को मिटाते हैं और इसी में करेंगे, इसको मिटा दो। देखो, अल्फा जमा बीटा, तो ये तो 0 दे दिया उसने, तो यहाँ पे भी 0/0 ही हो जाएगा। ठीक है, ये दिया है कितना? ये दिया है √5, है ना, तो ये भी कितना हो जाएगा हमारे पास में? √5 बराबर कितना है? 0। बराबर कितना है? 0। देखो, पर यहाँ पे अगर मैं 0 रखूंगा, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे 0 रखूंगा तो √5 भी 0 हो जाएगा, तो a का जो मान है वो 1 है। a का मान कितना है? 1 है। तो यहाँ 0 है तो इसको देखो, इसको प्लस कर दो, क्योंकि -0 होगा तो क्या हो जाएगा? 0 ही हो जाएगा। ठीक है जी, तो मेरे पास जो a का मान आएगा वो 1 आएगा, b का मान कितना आएगा? 0 और c का मान कितना आ रहा है मेरे पास में? वर्गमूल 5। बराबर सेम टू सेम चीज, कुछ नहीं करना है, वही एबीसी का मान समीकरण में रखने पर। ये समीकरण आपके सामने लिखा हुआ है, समीकरण अपने सामने लिखा हुआ है, रखो इसमें मान।
ए का मान तो भैया हमारे पास में एक है तो एक लिख दिया, ऐसा कैसे इसमें गुणा कर दिया डायरेक्ट। बी कितना है तो ये 0x है, कितना है 0, प्लस सी कितना है मेरे पास में तो ये है मेरे पास वर्गमूल 5 बराबर कितना 0। जब इसके साथ में गुणा 0 है तो ये पूरा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वर्गमूल 5 कितना बचेगा ये वर्गमूल 5 बराबर 0। ये है आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का, ये क्वेश्चन नंबर 4 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 खत्म। क्वेश्चन नंबर 5 देखें। देखो ये सारे क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, बता रहा हूं मैं, बार बार बता रहा हूं, ध्यान दे इस बात पे, है ना। सारे क्वेश्चन लगभग लगभग पूछे गए हैं। नहीं देंगे तो फिर कोई बात ही नहीं है, अगर नहीं देंगे ध्यान तो, ठीक है, अगर नहीं देंगे ध्यान तो फिर कोई बात ही नहीं। देखो पांचवा वाला देखो अच्छे से, 1/4 कितना, अल्फा प्लस बीटा कितना दिया 1/4 दिया है, अल्फा गुणित बीटा दिया है माइनस का 1। ठीक है जी, माइनस बी बाय ए बराबर 1/4, कैसे फॉर्मूले से, क्या का फॉर्मूला, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस का बी बाय ए, और माइनस का बी बाय बराबर कितना हो गया 1/4 हो गया। ठीक है, अल्फा गुणित बीटा होता है सी बाई ए, और ये बराबर हो गया -1 के, और जब कुछ नहीं है नीचे तो क्या लगाएंगे 1 लगाएंगे। अब देखो यहाँ पे ए का मान 4 है, यहाँ पे ए का मान 1 है, क्या करेंगे समान करेंगे, कैसे करेंगे, इसमें भी क्या करो 4 का गुणा कर दो, और इसमें भी नीचे में भी क्या कर दो 4 का गुणा कर दो, क्योंकि आपस में काट के बनेगा आखिर में क्या एक ही बना लेंगी, ये क्या करेंगी एक ही तो बना लेंगी, तो ऊपर हो जाएगा ये 4 बटे में नीचे भी 4। अब हो गया ये समान, अब क्या हो गया ये बिल्कुल समान हो गया, रख दो, ए का मान हो गया 4, बी का मान हो गया, ये देखो यहां से माइनस माइनस उठ के यहाँ पे आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस का, है ना। ये बात आई समझ में कि माइनस उठ के इधर आएगा तो माइनस का 1, बी का जो वैल्यू निकलेगी वो निकलेगी माइनस की 1, और सी का जो मान निकल रहा है वो तो माइनस का 4 है ही। ठीक है, वही चीज फिर से करो, सब कुछ इसी समीकरण में रख दो, ये सारा का सारा जितने भी मान है इसके, -x -4 बराबर 0। ये रहा आपका आंसर, ये था क्या आपका आंसर क्वेश्चन नंबर 5 का। ठीक, किस तरीके से हमें किस तरीके से शून्यांकों से क्या बनाना है समीकरण बनाना है, वो दो फॉर्मूलों पर निर्भर करता है। अगर आपको योगफल शून्यांकों के योगफलों का फॉर्मूला पता है, यानी सूत्र पता है जो कि -b/a है, आप आसानी से बना लेंगे, और अगर गुणनफल का पता जो कि c/a है तो भी आसानी से बना लेंगे। ठीक है जी, ये था क्वेश्चन नंबर 5। देखो क्वेश्चन नंबर 6 और बना देते हैं और इसको करते हैं खत्म, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं अपन। ठीक है, देखो मिस्टेक 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 मिस्टेक, ये कौन सा है 6, देखो करें तो ये कितना दिया है हमें, ये -1 दिया है, ये वर्गमूल 5 दिया है बराबर। देखो देखो तो -b/a मतलब माइनस का 1/1 है ना, और ये कितना वर्गमूल 5 है और नीचे कुछ नहीं है तो 1, माइनस से पहले तो बात तो जो है उसको हटा दो। ठीक है, जो दिया हुआ है उसको हटा देने का, बिल्कुल हटा देने का। ए का मान देखो दोनों में समान है तो एक ऐसा का ऐसा, बी 1 है, सी कितना है वर्गमूल 5 है। ठीक, हमें सबकी मान पता चल गया, हमें क्या करना है समीकरण में रखना है, रख दो, ये हो जाएगा स्क्वायर प्लस का x बराबर 0।
ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया। तो ये थे, इस तरीके क्वेश्चन बनते हैं, वो आपको दे देगा, पूछ लेगा। 2 नंबर में बहुत अच्छा सवाल है, इतना कोई खास बुरा सवाल नहीं है, बहुत इजी सवाल और बहुत बेसिक सा सवाल। ठीक है जी, बिल्कुल फॉर्मूले पे चलने वाला सवाल, कोई दिमाग लगाने वाली बात नहीं थी यहाँ पे। 2 नंबर में आने वाले क्वेश्चन हैं। ठीक है, बिल्कुल एक एक क्वेश्चन को ध्यान से कर लें आप इसमें से। यहाँ पे ढील डालने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये सारे ही प्रश्न पुराने साल के, गए सालों के पेपर में से बनाए हैं, या फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो लगे हैं हम लोगों को वही इसमें डाले हैं। एक क्वेश्चन भी छोड़ने जैसा नहीं है, एक क्वेश्चन भी नहीं। ठीक है, सारी चीजें कर लें। देखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।